वेलकम बैक गाइस। ऑलरेडी आप अपने फॉर्मूलाज को लर्न नहीं करते, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते होते, मुश्किल से आप दो फॉर्मूला लर्न करते हो, दो कॉन्सेप्ट समझते हो, बट आप क्या करते हो, जैसे ही आप उतरते हो अपने कैलकुलेशन पे, वहां पे जाके आप हक देते हो। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि आप कैलकुलेटिव एरर्स ना करें और यहाँ पे जाके गंदे गंदे काम ना करें, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कुछ आपको पॉइंट्स या फिर कह सकते कुछ स्टेप्स बताएंगे ताकि आप इन चीजों में इंप्रूवमेंट ला सके। तो फर्स्ट स्टेप या फिर फर्स्ट पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आप ध्यान रखेंगे कि जब आपका लेक्चर चल रहा होगा, जो आपके टीचर्स लेक्चर्स में बता रहे होंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं, आप फॉर्मूला, जब कोई टीचर न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, आपने देखा कि उसने ये फॉर्मूला लगाया, ये अप्रोच लगाया, आप कैलकुलेशन देखते हैं, ऐसे फटाफट आगे कर देते हो। ना 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 ना, हम नहीं आगे सुनेंगे, हम पता है ये क्या करना। नहीं भाई, नहीं पता, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आती है। आप अपना पहला ध्यान ये रखेंगे कि आप जब भी आपका क्वेश्चन चल रहा होगा, जब भी आपको टीचर न्यूमेरिकल करा रहा होगा, तो आप उस पे अपनी आंखें, अपने कान सबको खोलकर ध्यान से देखेंगे कि सर का क्या अप्रोच है। क्योंकि देख, जब हमारे पास कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े डिजिट्स आते हैं जिसको हम लगे होते हैं दिहाड़ी करने लगे रहे, इतना बड़ा फिर हमारा सॉल्व होता है ना। तो ये गलती नहीं करने के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि सर शॉर्टकट क्या यूज कर रहे हैं, सर कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं कि वो चीज जल्दी सॉल्व हो रही है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। मतलब पहला स्टेप आपका ये होगा कि जब आपका लेक्चर चल रहा होगा, आप पूरा ध्यान देंगे कि सर किस तरह अप्रोच लगा रहे हैं, जिसके कारण जो सॉल्व हमारा इतना बड़ा पेज में हो रहा है वो बहुत छोटे कट्टम कट्टी करके छोटा सा सॉल्व हो रहा है। तो पहला स्टेप क्लियर कि हम सर को लेक्चर के टाइम ध्यान से देखेंगे। दूसरी चीज, जब मेरे को किसी ने बोला था कि तेरे को टेबल लर्न करने पड़ेंगे, वो भी 30 तक, तो मेरी बैंड बज गई थी। अरे पागल, 30 तक टेबल मैं लर्न करूंगी तो फिर मैं पढ़ाई कब करूंगी। तो मैं आपको ये जेन्युइन एडवाइस दूंगी कि आपको 30 तक नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट 20 तक टेबल्स आने चाहिए। मैं बता नहीं सकती, मेरी जिंदगी यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे उछलने लग गई। मैं मैथ्स में बहुत तेज हो गई। कैसे? क्योंकि मैंने ये टेबल्स रट लिए। मेरे को पहले बहुत मौत पड़ती थी, बट फिर मैंने ये रट लिए। तो आपको दूसरा काम क्या है कि आप टेबल्स लर्न करेंगे। आप टेबल्स क्या होता है? इवेपोरेट। जैसे आपके दिमाग से पढ़ाई इवेपोरेट होती है, मतलब पढ़ाई के साथ टेबल भी ऐसे इवेपोरेट हो जाता है। वो तो पढ़ाई फिर टाइम के साथ इवेपोरेट होती है, पर टेबल आपका साथ ही साथ इवेपोरेट हो जाता है। इस चीज को अपने दिमाग की इस कोने कोने में घुसाने के लिए आप क्या करेंगे, टेबल्स कैसे लिखेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12, 2 का टेबल बता रही हूँ ना मैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं लिखना 2 1 is 2, नो, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। 2 4 6 8 ऐसे 2 3 4 5 10 तक तो ऑलमोस्ट सबको आते हैं, है ना। तो हाँ, मेन भूलता किसी को अगर है तो चल मैं मान लेती हूँ कि कोई इतना ही पढ़ने में नॉट इंटरेस्टेड, मैथ्स में नॉट इंटरेस्टेड, वो 8 का टेबल ही भूल जाएगा। तो 8 9 10 11 छोड़ो, 12 13 14 15 20 तक आप क्या करेंगे, इस तरह लाइन वाइज टेबल लिख लेंगे और इतने से पेज पे सारा फिट आ जाएगा। आपको इसको लेके अपने दीवार पे चिपका देनी है। इसको लर्न करने का यही बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे कि आप सुबह हर दिन का एक टारगेट बना लो, 15 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं जाता, खाना खाते हुए कुछ नहीं, अलग से 10 मिनट नहीं निकलता, नहीं निकालेंगे हम। सिर्फ खाना खाते हुए 10 मिनट मेरे टेबल के नाम पे, 10 मिनट मेरा टेबल, 10 मिनट में खाना खा रहे, 10 मिनट मैं सिर्फ टेबल को देखूंगी। 12 12 to the 24 36 48, इस तरह करके मैं एक एक चीज को लर्न कर लूंगी। तो पहला काम टेबल कैसे लर्न करना मैंने बता दिया। दीवार पर सुबह उठते ही, ब्रश करते हुए या खाना खाते हुए, इन 2 टाइम पे मैं टेबल लर्न करूंगी और इस टाइम मैं दीवार को घूरती रहूंगी गंदी नजर से, जितना गंदा मैं देख सकती हूँ। वैसे भी आपकी नजर गंदी ही है ना। तो सेकंड पॉइंट इज टेबल लर्न करना। एंड थर्ड पॉइंट इज आप क्या करेंगे, आप वो डुप्लेट्स एंड ट्रिपलेट्स होते हैं उनको लर्न करेंगे। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स पहले तो आप वो करेंगे 2 पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, मतलब 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। ये आपको आना चाहिए एटलीस्ट 20 तक, तभी आपकी जिंदगी में कुछ बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं बिकॉज दे आर ड्यूप्लेट्स। 12 12 जा व्हाट, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मतलब जब पावर जो है वो 2 हो, जब पावर रेज द पावर 2, तो ये आपको एटलीस्ट 20 तक लर्न करना है। सेम गोज फॉर पावर 3 तक कर लोगे, वो भी बहुत रेयर पूछते हैं, बट अगर आपको आ गया तो आपकी जिंदगी चमक जाएगी बिल्कुल, ऐसे जैसे क्या है वो सर्फ एक्सेल के साथ जिंदगी के, सॉरी, हमारे शर्ट चमकते हैं ना, वैसे आपकी जिंदगी चमक जाएगी। आपको करना क्या है, आप 2 पावर 2, 3 की पावर 2, मतलब रेज द पावर 2 लर्न करने हैं, रेज द पावर 3 लर्न करनी है। 3 की पावर 3 मतलब 3 into 3 into 3, 4 into 4 into 4, 5 into 5 into 5। अब समझ गए ना। बहुत बेसिकली मैं बहुत लोअर लेवल पे जाकर तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें पता हो। पहला स्टेप सर्कल लेक्चर्स को मैं सोल्यूशन किस तरह वो अप्रोच रखने के बाद
कैसे वो सॉल्व करें मैं उस पर ध्यान दूंगी। दूसरा मैं टेबल्स पे ध्यान दूंगी। तीसरा मैं क्या करूंगी, डुप्लेट्स एंड ट्रिपलेट्स को बहुत अच्छे से लर्न करूंगी। फिर आ जाते हैं हमारे, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं जब वो हमसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें एक साथ करवा देते हैं, तो हमारी बैंड बच जाती है, हमें पता नहीं लगता। हम मल्टीप्लिकेशन पहले, हम डिवीजन पहले, हम कई बार एडिशन पहले कुछ भी कर देते हैं। अगर जैसे समथिंग इज रिटन 726 प्लस 324 डिवाइडेड बाय 324 जो भी है ना, तो आप क्या करते हो, नॉर्मली एक उल्लू बच्चा, जैसे आप लोगों जैसे उल्लू 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 बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो कुछ भी कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बोर्ड मास। ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को अभी भी बोर्ड मास नहीं पता, तो इट्स ओके, जिंदगी कहीं नहीं इधर उधर हो गई है। आप YouTube पर जाके डायरेक्टली सर्च कर दो, किसी न किसी ने बोर्ड मास पढ़ाया होगा, आपको वहां समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी बात है, बहुत ही आसान बात है। बट यही छोटी छोटी चीजें, मतलब छोटी छोटी ईंट जुड़कर ही एक बड़ा सी दीवार बनती है, और दीवारों से जुड़कर ही घर बनता है। और अगर नीट का घर बनाना है तो आपको छोटे छोटे चीजों पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो आप बोर्ड मास सर्च करेंगे और डायरेक्टली जाकर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसको पहले क्या अप्रोच देनी है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से करना है। फिर आ जाती है हमारा फिफ्थ पॉइंट शायद, हाँ फिफ्थ पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे कि लॉग करना, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना, या फिर तुम कहो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। देखो कुछ चीजें हमारे बेसिक मैथ्स जब हम कर रहे होते हैं फिजिक्स में वो आ जाता है, बट उसके बाद भी अगर आपसे नहीं होता, बट इट्स ओके, दिस इज लाइफ, कुछ ना कुछ ना आना इज लाइफ। तो हम सीखेंगे इनको भी कि इनको कैसे सॉल्व करना है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इन छोटी छोटी चीजों पे काम करेंगे। अगर आपने ये बेसिक मैथ्स में करा वो वेल एंड गुड, फिर भी अगर गलत होता है प्लीज, कुछ नहीं जाएगा। अगर मैं एक कॉपी को ऐसे झाड़ लूंगी, क्योंकि कॉपी तो आप खोलते नहीं मुड़कर, है ना, बेसिक मैथ्स की कॉपी को झाड़ के फूक मारकर उसे खोल के दोबारा से देख लूंगी कि लॉग में अच्छा ये हुआ था, तो कुछ नहीं जाएगा हमारा, है ना। तो आप लॉग, ट्रिग्नोमेट्री वहां से खोलकर सॉल्व करा हुआ देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा ना बॉक्स लगता है, एक वर्टिकल लाइन एंड योर एक्स एक्सिस पे लाइन लगकर ऐसे सॉल्व होता है कि अगर साइन थीटा वहां पर ये है, तो जहां पर साइन थीटा पॉजिटिव है वहां पे कॉस थीटा गया हुआ, जहां पे टैन थीटा पॉजिटिव है। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें होती हैं, इधर आपने बेसिक मैथ्स में करी है। अगर नहीं भी करी है तो भी क्यों रोना, क्योंकि मैंने नहीं करी थी, बट फिर मैंने बाद में लर्न करा। कैसे, मैंने डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करा, है ना। इंटरनेट का बिल जब मेरे पापा जी दे रहे हैं तो क्यों ऐसे ना सर्च करूं, तो मैंने सर्च करा और मैंने चेक करा कि हाउ टू सॉल्व दिस, और मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, सेम गोज फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बचपन में करते होते हैं, बट बड़े होते होते हमारे दिमाग का वो चंबर बन जाता है और हम सब भूल जाते हैं। इट्स ओके। तो हमें क्या करना है, वही सर्च करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। एक बारी करने के बाद होगा ऐसा, बताती हूं, होगा कि आप इसके बावजूद जब दूसरी बारी करें वो गलत हो, तीसरी बार करें गलत हो, या आप अप्रोच भूल जाएं कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b4 2ac डिवाइडेड बाय 2ac, जो सब बना ये सब चीजें, तो आप इन सबको करेंगे। ठीक है, इट्स ओके। एंड सेम गोज फॉर योर रूट, जब रूट 4 की वैल्यू, रूट 6, रूट 9 ये सब, तो आप ये छोटी छोटी चीजें जो रिपीटली पूछी जा रही हैं उनको हर बार ही खोल के देखेंगे, और एक नोटबुक जिसमें आपने बेसिक मैथ्स करा है ना, उसी में लिखते रहो कि अगर मुझसे ये बात पूछी जाए तो रूट को ऐसे सॉल्व करना है। कुछ रूट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, रूट 9 इज इक्वल टू 3, दिस इज द सो बेसिक। बट ऐसे जो और रूट्स होते हैं, जब आपने रेज द पार्ट 2 लर्न करा तब आपको ये रूट्स ऑलमोस्ट बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। तो आपको मेन इन्हीं 4-5 टॉपिक्स पर आप यूट्यूब जाएंगे, टुकु 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 करके, जो पापा ने नेट का बिल भरा है उसको बिल्कुल यूटिलाइज करके इन सब चीजों पे काम करोगे। तो यहां से आपके 5 पॉइंट पूरे के पूरे सही हैं। अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी अगर हमें नेक्स्ट दिमाग में चीज डालनी है और मेरे को मैथ से बिल्कुल स्ट्रांग होना और मैं 700 प्लस स्कोर करना चाहती हूँ, 650 600 प्लस स्कोर करना चाहती हूँ, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि जो सर ने, अच्छा आपके पास कोई मॉड्यूल होगा, आपके पास कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे सर सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस, मतलब सॉल्यूशंस, है ना। तो कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री में जहाँ आपके सॉल्यूशंस है ना, तो वो उसको एक बार अपनी गंदी नजर से घूरो। आप गंदी नजर से पूरी दुनिया का घूरते हो, आप उन सॉल्यूशंस को घूरो कि उसने किस किस तरह अप्रोच करा। काफी सॉल्यूशंस आपको सिर्फ सॉल्यूशन देख के मिल जाएगा, जो ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चंस कह लो, या हम कह ले ऑलरेडी सॉल्व्ड कहीं पे लिखा होगा किसी बुक के पीछे या किसी कॉपी में, या आप बोलो आपको आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जो आपके क्लास के लेक्चर्स होते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते हैं, तो आप बस उनको खोलेंगे और उनको देखो कि सर किस तरह इसको सॉल्व कर रहा है। दैट मेक योर लाइफ सो इजी। और क्या चाहिए हमें, ठीक है। देन इज लास्ट कह लो या सेकेंड लास्ट कर लो
कि तुम क्या करोगे। अब देखो, जब हम मैथ्स में दिमाग दौड़ाने लगते हैं ना, हमारा सपने में मैथ्स घूमती है। फिर तो मेरे तो केमिस्ट्री घूमती थी सपने में भी, बहुत चीजें ऐसे नींदों में घूमती है ना। तो इन चीजों के लिए क्या करना होता है, आप रैंडमली, मेरे दिमाग में आता है 872, 72 को अगर 70 मल्टीप्लाई करो, ये चलता है दिमाग में, तो आपका दिमाग चलने लग जाएगा जब आप ये सब करने लग जाओगे। तो आप रैंडम नंबर्स को लोगे और आपका दिमाग फिर आपको शॉर्टकट देखने लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इट मींस रैंडम नंबर्स को लेकर आपको अपने दिमाग में सॉल्व करना शुरू करना, मल्टीप्लाई करना शुरू करना, डिवाइड करना शुरू करना है, जिससे आपका दिमाग मैथ्स में और तेज हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। भागो मत, जितना अभी तुम अपने कैलकुलेशन से भागोगे, पेपर में तुम्हारा सारा टाइम ये कैलकुलेशन ही कंज्यूम करता है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार ही हमारा जब दिमाग तेज हो जाता है ना इन चीजों में, जब हम खुद दिमाग डालते हैं, तब हमारा दिमाग लगने लग जाता है कि नहीं, इसको यहां से अप्रोच, इसको यहां से अप्रोच, ये इसका समथिंग डबल लग रहा है तो इनको ऑलमोस्ट हाफ में काट दो। तो ये सब दिमाग अपने आप चलने लग जाता है। इस कैसे चलता है, जब तुम प्रैक्टिस करते हो। तुम अगर भागना बंद कर दोगे ना कि मैं सोल्यूशन क्या, अब इसको निकालना, डायरेक्टली आंसर लिख दोगे, तो वो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल करेगा। आपको लेक्चर्स के साथ हर सोल्यूशन को कैसे सर एक एक पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, उन चीजों को अपनी गंदी नजर से घूरना है। एंड फॉरमोस्ट थिंग कि मैम मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, मेरे पढ़ने का टाइम नहीं होता। आप कहते हैं मैथ्स के लिए टाइम निकालो, नहीं बेटा, नहीं निकालना मैथ्स के लिए टाइम। आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त ही आप सिर्फ सुबह उठकर दीवार को घूरना, गंदी सी दीवार है उसको घूर ले, उस पे अपने रेज दी पार्ट 2 और रेज दी पार्ट 3 लगा ले, या फिर कह सकते हैं रूट्स को सॉल्व करके लगा ले, या टेबल लगा ले। सुबह उठते ही देखना है और खाना खाते ही देखना है। बस दिन में 10 बार ही खाते हो, 10 बार भी देख लोगे तो भी तुम्हारी जिंदगी सॉल्व नहीं। वैसे तुम एक बार ही देख लोगे तो भी बेटर है, बट तुम्हें देखना है ना। दिस विल मेक योर लाइफ इजी। और मैं तुम्हें गारंटेड कहती हूँ, तुम 1 महीने बाद खुद यहाँ पे कमेंट करके जाओगे कि हाँ हाँ अब मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इसी तरह करना। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है, प्लीज लेट मी नो। ऑल द वेरी बेस्ट।